गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। SVS ईडू इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैथ का प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस चैप्टर का वीडियो आप देख रहे हैं। यदि इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो ऊपर में आई बटन आ रहा है, उससे दबाकर आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ये तीनों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। प्लेस का मतलब स्थान होता है, प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान होता है, और फेस वैल्यू का मतलब अंकित मान होता है। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट के माध्यम से समझते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट दो प्रकार का होता है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार चार्ट होता है, एक अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार चार्ट होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पीरियड्स, जिसमें वंस का पीरियड्स होता है और थाउजेंड्स का होता है, लाख्स का होता है और करोड़ का होता है। आप लोग इससे पहले भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से गिनती सीखे होंगे। उसको आज हम लोग फिर से जानते हैं। तो वंस का पीरियड में वंस, टेंस और 100 होता है। वंस का पीरियड में वंस, टेंस और 100 होता है, और थाउजेंड का पीरियड्स में 1000 एंड 10,000 होता है। पहला स्टार्टिंग में 3 स्थानों का पीरियड्स होता है वंस में, वंस, टेंस एंड 100। दूसरे पीरियड्स में 2 स्थानों का पीरियड, 1000 एंड 10,000। उसके बाद होता है लाख एंड 10 लाख, लाख्स का। पहले के बाद सभी जो आएगा उसके बाद सब 2-2 का होगा, करोड़ एंड 10 करोड़। तो वंस का मतलब क्या होता है? 1। टेंस का मतलब 10, और 100 का मतलब होता है 100, और 1000 पे क्या होता है, एक और जीरो बिठा देंगे। इस तरह से 10,000 में एक और जीरो फिर बिठा देंगे, ये हो गया 10,000। लाख्स में एक और जीरो फिर से बिठा देंगे, देखिए यहाँ पे कोई जीरो नहीं था। यहाँ टेंस से चालू होता है 1 0, 2 0, 3 0, फिर यहाँ पे 4 0, यहाँ पे 5 0, फिर यहाँ पे 10,000 में 10 लिखेंगे, और यह हो गया 1000 का, और यह हो गया वंस का। तो कुल मिलाकर 10 लाख हो गया। फिर करोड़ का मतलब 1 करोड़, तो 1 के बाद कॉमा देंगे, ये हो गया लाख्स का, और ये हो गया 1000 का, और ये हो गया वंस का। 10 करोड़। तो ये इसको प्लेस कहते हैं। प्लेस ये डिजिट में है और ये फिगर में है। तो इस तरह से हम लोग प्लेस जान गए। एक चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, कॉमा दिए हैं, तो कॉमा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कॉमा कहाँ देते हैं। तो ये जो पीरियड्स है उसके बाद कॉमा लगता है। ये 3 अंकों का पीरियड्स है, वंस, टेंस एंड 100। इसके बाद देखिए इसमें 1000 और 10,000 है, तो 1000 मतलब 1000 जिसमें है तो 3 अंकों के बाद लगता है पहले, उसके बाद 2-2 अंक के बाद लगता है 10,000, तो 10,000 10 के बाद लगा कॉमा, और इसके अंत में 3 0 है। फिर यहाँ देखिए लाख है, तो लाख में एक 1 लाख है, तो 1 के बाद 2 0 है, उसके बाद कॉमा। यानी पहला 3
अंक के बाद लगाते हैं, फिर दो दो अंक के बाद कॉमा लगता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में ऐसा होता है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में दूसरा होता है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में 3 अंकों का जो ग्रुप होता है उसके बाद कॉमा लगता है। तो इसको आप अच्छे से समझिए। अगर आपको कोई नंबर दिया है और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में उसको लिखने के लिए कहा जाए, जैसे कि एक नंबर दे दिया गया है, देखिए यहाँ पे अभी आप लोग को पता नहीं होगा कि इसको क्या काउंटिंग करें, तो आप दाएं से बाएं की ओर, यहाँ क्या दाएं से बाएं की ओर 0 बढ़ते गया, तो इस संख्या को भी, इस नंबर को भी दाएं से बाएं की ओर बैठाते जाइए। उसके बाद आप इसको कितना लिखा हुआ यह जानना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पहला अंक क्या है 2, तो पहले पे बैठा दीजिए। उसके बाद क्या है 9 है, उसके बाद क्या है 8 है, उसके बाद क्या है 6 है, उसके बाद क्या है 4 है, उसके बाद क्या है 3 है। अब इसका प्लेस आपको ऊपर दिखाया गया है, तो आप प्लेस के अनुसार इस नंबर को आप काउंटिंग कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जैसे कि वंस का पीरियड में है तो वंस है, टेंस है, 100 है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा पे है और इकाई पे है, दहाई पे है, तो 2 इकाई का मतलब 2 और 9 दहाई का मतलब 90 और सैकड़ा है 8 सैकड़ा, यानी कि 892। अगर यहां तक पढ़े सिर्फ तो 892 है, क्योंकि और बड़ा नंबर है तो एक क्या है 6000, 1000 के सामने 6 कहां पे है, 6 का प्लेस क्या है, 6 का प्लेस 1000 है। इसको डिजिट में ऐसा लिखा गया, तो 6 का प्लेस 1000 है। 4 का प्लेस क्या है 10000 है, तो 4 10,000 40,000 एंड 6000, तो 46,000 हो गया। उसके बाद क्या है 3 का पोजीशन क्या है, 3 का प्लेस क्या है लाख पे है, तो 3 लाख, तो यानी कि इसको हम लोग पढ़ सकते हैं 3,46,000, 1000 पीरियड है 892। आप इस संख्या के माध्यम से आपको लिखना आसान हो जाएगा। अगर वर्ड में लिखा जाए तो आपको इसी का ध्यान देना, प्लेस का, कि कौन से प्लेस पे मेरा डिजिट जा रहा है, उसके अनुसार उसको हम लोग बताएंगे। एक और नंबर लेते हैं, अभी यहाँ पे कॉमा नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको प्लेस में डाल दीजिए और आपको भी पता चल जाएगा कि कॉमा कहां लगेगा। जो पीरियड्स है यहीं पे कॉमा आता है, इसके बाद ही। तो दाएं से बाएं की ओर एक एक अंक आप प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस कर दीजिए, स्थान इसका दे दीजिए। तो सबसे पहले क्या है 8 है, तो इकाई का अंक 8 है। उसके बाद क्या है 6 है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 0 है, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद क्या है 8 है, उसके बाद क्या है 4 है, उसके बाद क्या है 3 है। तो इस प्रकार से सभी डिजिट का प्लेस मिल गया। अब देखना है कि कौन से प्लेस पे कौन है। तो कहां पे 8 कहां पे है, वंस प्लेस पे है, 8 वंस, यानी कि 6 कहां पे है, टेंस के प्लेस पे, तो 6 टेंस मतलब 60, और दोनों का अगर पढ़ा जाए तो 68 हो गया। और 5 कहां है, तो 100 प्लेस पे है, तो 500। तो यहां से यहां तक हम लोग अगर पढ़ना चाहें तो 568 पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या है 0 कहां पे है 1000 पे, कौन से प्लेस पे 1000 पे। 3 कहां है 10,000, तो 3 10,000 यानी कि 30,000। तो इस तरह से ये 30,000 इसको पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है लाख, 1 लाख है,
10 लाख, 4 10 यानी कि 40 और दोनों को ऐड कर देंगे तो 48 लाख। फिर क्या है 3 करोड़, तो 3 करोड़ हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग को मिल गया क्या 3 करोड़। इसका प्लेस देखेंगे कौन से पीरियड में आता है, तो 3 का प्लेस करोड़ में है 3 करोड़, और इसका देखेंगे काम कौन से पीरियड में है तो लाख में है, तो इसको लाख ही पढ़ेंगे 48 लाख। और ये क्या है 30 कौन से प्लेस में है 1000 में, तो 13,000। और ये क्या है 500, इसको वंस का प्लेस है, इसको एक साथ पढ़ा जाता है 568। तो इसको आप देख रहे हैं कि आप कॉमा आसानी से यहाँ पे नंबर लगा सकते हैं। पहला क्या बताएं कि दाएं से बाएं की ओर इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में 3 अंकों के बाद पहला कॉमा लगाते हैं, क्योंकि वंस का पीरियड क्या है 3 अंकों का है, उसके बाद 2 अंकों का। तो कॉमा लगाने से आपको आसान हो जाता है संख्या को पढ़ना या शब्दों में लिखना, तो इसका बहुत ही महत्व था। तो आपको अगर बहुत सारे संख्या दिया जाए तो आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो एक हम दे देते हैं, उसको आप लोग बनाइएगा जब शेयर कीजिएगा तो 7 8 6 5 3 4 2 1। तो आगे अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बना हुआ आपके सामने। अभी बताए थे प्लेस वैल्यू चार्ट 2 प्रकार का होता है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हम लोग देखे थे कि पहला 3 अंकों का समूह होता है उसको वंश बोलते हैं, फिर 2 अंकों एक साथ, उसके बाद जो होता है वो 1000 का पीरियड्स होता है, उसके बाद 2 अंकों का जो होता है लाख का होता है, उसके बाद करोड़ का होता है। पहला 3 अंक के बाद कॉमा देते हैं, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आप लोग देख रहे हैं वंस का पीरियड है और ये 1000 का पीरियड है और ये मिलियंस का पीरियड है। वंस में वंस टेंस एंड हंड्रेड जैसा कि इंडियन में होता है, सेम वैसा ही होता है यहाँ पे भी, लेकिन इसके बाद भी यह 3 अंकों का प्लेस होता है। 1000 में भी थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000। उसी प्रकार से मिलियन में भी मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में बस यही अंतर है कि इंडियन में 3 के बाद 2-2 का समूह होता है और इसमें 3 का ही समूह होता है। तो आइए देखते हैं, इसको डिजिट में लिखते हैं 1, यहाँ पे टेंस, एक एक जीरो बढ़ाते जाते हैं, 100, उसके बाद क्या है 1000 हो गया, एक जीरो और बढ़ा दिया तो, और ये 10,000। तो यहाँ पे कॉमा दे सकते हैं 3 अंकों के बाद। $10,000, $100,000, उसके बाद मिलियंस, मिलियंस मतलब 1 मिलियंस, $10 मिलियंस, और ये है 100 मिलियंस। तो आप इसमें देख रहे हैं 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा दिया है। तो इस प्रकार से आप लोग को अगर कोई संख्या दिया जाए तो उसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में आप लोग सजा सकते हैं। जैसे कि एक संख्या दिया गया है 3 4 3 8 3 6 9 2। तो इसको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको दाएं से बाएं की ओर एक एक डिजिट को यहां से चालू करना 1 से और लिख दिया। सबसे पहले क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या है
9 है, उसके बाद क्या है 6 है, 6 लिख दिए। उसके बाद क्या है 3 है तो 3 लिख दिए। उसके बाद क्या है 8 है, उसके बाद क्या है फिर से 3 है। उसके बाद क्या है 4 है, उसके बाद क्या है 3 है। तो आपका ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में आ गया सभी डिजिट। अब इसको पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे। तो 2 1s का मतलब 2 और 9 10s का मतलब 90 और 600 का मतलब 600। तो इन तीनों को मिलाकर अगर पढ़ते हैं तो 692। और इसको कहां पे है, इसका प्लेस क्या है 3 का प्लेस क्या है, 3 का प्लेस 1000 है। प्लेस पे ध्यान देना, आगे प्लेस वैल्यू जब पढ़ाएंगे तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो 3000 यहाँ पे क्या है 8 10s यानी कि 8 10,000 तो 80,000 हो गया। और यहाँ पे क्या 300,000 तो 300,000 हो गया। अगर तीनों को मिलाकर पढ़ते हैं, क्योंकि ये तीनों का पीरियड 1000 है, तो 383,000 और आगे बढ़ेंगे 692। इस प्रकार से आगे आते हैं 4 मिलियंस और 3 10 मिलियन 30 मिलियंस। तो 30 मिलियंस एंड 4 1 मिलियन तो 34 मिलियंस। तो इस प्रकार से आपको अगर शब्दों में लिखने के लिए बोला जाए, वर्ड्स में लिखने बोला जाए, तो यहां लिखेंगे 34 मिलियंस और यहां क्या है 383 1000 and 692। तो वर्ड में लिखने में आप लोग को प्रॉब्लम होता है। अगर प्लेस वैल्यू चार्ट समझ में आता है तो वर्ड में गलती नहीं होगा। तो यहां पे क्या आया 34 मिलियंस 383,692। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जब वर्ड में देंगे उस समय गलती नहीं होना चाहिए। तो एक और आपको होमवर्क के रूप में समझिए है, और इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में सजा देना है और वर्ड में भी लिखना है नीचे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप लोग देखते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले हम लोग चार्ट देखे थे, उसमें भी हम लोग बताए हैं, उसको आप डेफिनेशन के रूप में समझिएगा। प्लेस का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में आप लोग नहीं जानते स्थान, वही मीनिंग होता है गणित में भी। प्लेस मीन्स ए पर्टिकुलर पोजीशन, एक खास जो उसका पोजीशन है उसको हम लोग प्लेस कहते हैं। उसके बाद है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू डिस्क्राइब द पोजीशन और प्लेस ऑफ ए डिजिट। प्लेस वैल्यू क्या डिस्क्राइब करता है, क्या बताता है, डिजिट्स का पोजीशन बताता है। इन्हें नंबर में उसका पोजीशन बताता है। फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकित मान या जातीय मान। तो किसी भी अंक का जातीय मान क्या होता है, खुद स्वयं होता है, उसका जातीय मान का वैल्यू बदलता नहीं है। लेकिन प्लेस वैल्यू किसी अंक का स्थान बदलने से उसका वैल्यू बदलता है। अभी हम लोग एग्जांपल के रूप में देखेंगे तो समझ में आएगा। तो आप इसको समझ गए होंगे। प्लेस का मतलब पर्टिकुलर प्लेस, किसी डिजिट का प्लेस जहां पे है तो उसका प्लेस वही रहेगा। लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होता है, डिजिट्स का पोजीशन के अनुसार बदलते रहता है। और फेस वैल्यू क्या होता है, नहीं बदलता। फेस वैल्यू कहीं पे भी डिजिट चला जाए वो नहीं बदलेगा। देखिए हम लोग देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि
आप इसको फेयर कॉपी पे लिख सकें। इधर देखिए, एक हम नंबर लेते हैं, अगर 9 का आपसे अगर यहाँ पे बताया जाए कि कौन सा प्लेस है, तो प्लेस आप लोग जानते हैं 1s, 10s, 100 एंड 1000। ये प्लेस अभी पढ़ाए हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो 9 का प्लेस अगर पूछा जाए तो कहां पे? 1s पे। कहां पे? इकाई पे। अगर 9s का आपसे प्लेस वैल्यू पूछा जाए, प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो क्या है? 9 कहां पे है? कभी बताए कि प्लेस वैल्यू डिपेंड करता है उसके पोजीशन पे। डिस्क्राइब द पोजीशन। तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 9 चूंकि 1s पे है तो 9 1s, 9 1s, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू 9 होगा। तो आप देख रहे हैं। उसके बाद इसका अगर इसी संख्या का अगर फेस वैल्यू पूछा जाए, फेस वैल्यू पूछा जाए, इसी संख्या का फेस वैल्यू पूछा जाए तो क्या होगा? तो अभी पता है फेस वैल्यू क्या होता है? इटसेल्फ डिजिट होता है। तो 9 का फेस वैल्यू 9 होता है। 9 का फेस वैल्यू क्या होता है? 9 ही होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो भी अंक अगर 1s प्लेस पे होगा, इकाई स्थान पे होगा, उसका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू हमेशा बराबर होगा। अगर कोई संख्या इकाई पर है तो उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों हमेशा बराबर होता है। लेकिन एक और दूसरे एग्जांपल लेकर देखते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें देखते हैं फिर से 4 का हम लोग प्लेस आप लोग पहले लिख लीजिए 1s, 10s, 100 एंड 1000। तो 4 का प्लेस क्या है? 4 का प्लेस क्या है? 1s है। कौन से स्थान पर है? प्लेस का मतलब स्थान, तो 1s पे है। और 4 का प्लेस वैल्यू क्या है? 4 का प्लेस वैल्यू क्या है? तो 4 कहां पे है? 1s पे है। तो 4 का प्लेस वैल्यू 4 होगा। और 4 का फेस वैल्यू क्या होगा? इसी 4 के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में। 4 का फेस वैल्यू क्या होगा? तो बताएं फेस वैल्यू किसी भी डिजिट का बदलता नहीं है, वो इटसेल्फ होता है। तो 4 का फेस वैल्यू क्या होगा? 4 होगा। तो हम लोग देखते हैं, अभी बताए थे पिछले एग्जांपल में कि इकाई अंक पे कोई भी अंक हो, उसका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू हमेशा क्या होता है? एक ही होता है। लेकिन यही 4 अगर ये 10 पे है, यही 4 अगर 10 पे है, तो इसका हम लोग देखते हैं क्या होता है। इस 4 का अगर हम बात करें कि प्लेस कौन सा है, तो इस 4 का प्लेस क्या है? 10s है। इस 4 का प्लेस क्या है? 10s है। ये कौन से स्थान पे? तो दाहिने स्थान पे। हम लोग इसका स्थान 10s बोल सकते हैं। और इस 4 का अगर हम लोग प्लेस वैल्यू बोले तो अभी बताया था प्लेस वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? तो उस डिजिट का प्लेस पे डिपेंड करता है। तो 4 कहां पे है? 10s प्लेस पे। तो 4 इंटू 10 प्लेस, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 40 हो गया। प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 40। और इसी 4 का अगर फेस वैल्यू बोले तो क्या होगा? तो पहले बता चुके हैं कि फेस वैल्यू कहीं पे भी हो, उसका स्थान कहीं पे भी हो, डिजिट इटसेल्फ होता है, उसका कोई मान नहीं बदलता, अंकित मान नहीं बदलता।
जातीय मान नहीं बदलते, इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस 4 का देख रहे हैं इकाई पर है तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बराबर है, लेकिन इस 4 का देख रहे हैं तो प्लेस वैल्यू बदल गया और फेस वैल्यू तो जो नंबर होता है डिजिट होता है इटसेल्फ होता है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर है। प्लेस वैल्यू डिपेंड करता है उसका प्लेस पे और फेस वैल्यू तो नंबर इटसेल्फ होता है, डिजिट इटसेल्फ होता है। एंड प्लेस तो आप जानते हैं कि प्लेस नंबर सिस्टम चार्ट में हम बता दिए। तो इस प्रकार से आप लोग को किसी भी संख्या का अगर तीनों चीज दिखाने के लिए पूछे या तीनों चीज में कोई प्रश्न है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो हम लोग देखते हैं कि इकाई अंक पे कोई भी अंक रहता है तो उसका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होता है, एक ही होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसका हम लोग देखते हैं जीरो का। अगर जीरो का पूछे आपका प्लेस आप डाल दीजिए 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। अगर जीरो का प्लेस पूछा जाए, जीरो कौन से स्थान पे है, तो जीरो 100 पर है। अगर आपसे जीरो का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो प्लेस वैल्यू बताए थे किस पे डिपेंड करता, तो प्लेस पे। तो जीरो कहां पर है, जीरो का प्लेस 100 पे, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, किसी भी संख्या को जीरो से गुना करने पे क्या होता है, जीरो ही होता है। तो इस जीरो का प्लेस वैल्यू क्या आया, जीरो आया। और फेस वैल्यू, इसका फेस वैल्यू क्या होगा, तो पता है डेफिनेशन के अनुसार कि फेस वैल्यू इटसेल्फ डिजिट होता है। तो जीरो का फेस वैल्यू जीरो, यानी कि इससे हम लोग देख रहे हैं जीरो का कोई भी स्थान हो, जीरो कोई भी स्थान पे रहे, कोई भी प्लेस पे रहे, उसका प्लेस एंड फेस वैल्यू हमेशा जीरो ही होगा। या तो आप इसको चेंज करके देख लीजिए, ये 100 पे है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, इसको हम लोग इकाई पे कर देते हैं, 1s, 10s, 100, 1000। इसका हम लोग प्लेस जान रहे हैं, कौन सा प्लेस है, तो 1s पे है। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू, तो प्लेस कौन सा है, 1s इंटू 0 0 एंड फेस वैल्यू क्या होगा, तो फेस वैल्यू नंबर इटसेल्फ होता है, तो 0। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 1s पे है तब भी प्लेस वैल्यू 0 और 0 का फेस वैल्यू 0, और 0 यहाँ पे 100 पे है फिर भी इसका प्लेस वैल्यू 0 होता है और फेस वैल्यू 0 तो होगा ही। तो 0 एक ऐसा संख्या है जो कहीं पे भी हो, किसी भी स्थान पे उसका प्लेस वैल्यू 0 ही होगा और फेस वैल्यू तो 0 होगा ही। तो इसमें इतना ही था, आप लोग को अगले टॉपिक पे ले चलेंगे, ठीक। आगे आज का जो भी क्लास हुआ है उस क्लास पे डिपेंड है आपका होमवर्क। फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ सर्किल डिजिट। सर्किल डिजिट है, पहला हम देख रहे हैं 7 8 3 2 है, तो यहाँ पे 8 को सर्किल किया गया। इस डिजिट का आपको तीनों चीज निकालना है, प्लेस निकालना है कि कौन सी जगह पे है, और प्लेस वैल्यू निकालना है इस प्रकार से, एंड फेस वैल्यू निकालना है। ये तीन चीज आपका निकालना है इस प्रकार से तीनों क्वेश्चन में। इसमें 1 को सर्किल किया गया तो 1 का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, और इसमें 0 को सर्किल किया है, 0 को प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू निकालना है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।
और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा आज का तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए हैं इस चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।